केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। जिले की बेटियों ने मेरिट सूची में अपना दबदबा कायम कर रखा। सीबीएसई के परीक्षा परिणाम जारी होते ही लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। बात अगर जिले की करें तो जिले के समस्त सीबीएसई पैटर्न स्कूलों में परीक्षा परिणामों को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए कक्षा 12वीं के परिणामों में इस बार केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा गौरी बिसेन ने 95.8% लेकर जिले में टॉप किया है, तो वहीं केंद्रीय विद्यालय के ही छात्र रिसांग तुर्कर ने 95% अंक हासिल कर जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी सहित जिले के समस्त सीबीएसई पैटर्न स्कूलों में 100% परीक्षा परिणाम बताया गया है, जहां इस परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन कर टॉप 5 में सूची में आने वाले विद्यार्थियों ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, स्कूल टीचर व अन्य सहयोगी को देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपना भविष्य बनाने की बात कही है। सीबीएसई द्वारा जारी किए गए कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणामों में जिले का रिजल्ट सम्मानजनक रहा, जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी पास हुए, तो वहीं 6 से अधिक विद्यार्थियों ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। केंद्रीय विद्यालय भरवेली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय भरवेली की छात्रा कुमारी गौरी बिसेन ने साइंस विषय में 95.8% अंक लेकर पूरे जिले में टॉप किया है, तो वहीं केंद्रीय विद्यालय के ही छात्र रिसांग तुर्कर ने साइंस विषय में 95% अंक हासिल कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा साइंस में जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी की छात्रा प्रियांशी हरिणखेड़े ने 94.60% अंक लेकर जिले में तीसरा स्थान कायम किया है, तो वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी में ही 94.20% अंक के साथ निशा बेहराम ने साइंस विषय में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा 93.8 अंक के साथ आंचल कसार और ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल की छात्रा वीणा गोलछा ने जिले में 5वां स्थान प्राप्त कर टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। इनके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र रुद्र रूपम नायक, शीतल सयाम और काजल कासपुरी ने 93.6 अंक हासिल कर जिले में 6वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी टॉप 10 की लिस्ट में अपनी अपनी जगह बनाई है। जिले की टॉपर गौरी बिसेन ने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जाहिर की है, तो वहीं दूसरे स्थान पर रहे रिसांग तुर्कर ने नीट एग्जाम की तैयारी करने की इच्छा जताई है। देखिए, रिजल्ट आया तो स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 95.8% बने हैं। कुछ ऐसा सोचा नहीं था, पर हाँ, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी अपने रिजल्ट। जैसे जानते हैं कि इस साल जो हमारी बैच थी उसे एक्सपेरिमेंट बैच भी कहते हैं। हमारा 2 टर्म में एग्जाम हुआ, पहले MCQs थे, फिर उसके बाद लिखित परीक्षा हुई है। तो हाँ, चीज़ें डिफिकल्ट तो थी बहुत बार, पर हर चीज़ों को कोप करना एक बात किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मैंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और कभी उनसे दूर नहीं भागा। हाँ, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं इसमें कमजोर हूँ और मुझे इसमें काम करने की जरूरत है। तो उसी चीज पर डिटरमिनेट होकर हर एक सब्जेक्ट को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देके और प्रायोरिटी देके काम किया। और आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप आराम से काम कीजिए, अच्छे से काम कीजिए, सब अच्छे से होगा। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्ट्रेस होने से आपको और ज्यादा परेशानी होती है। आप जो पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए। म्यूजिक सुनिए या आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है, आप वो देखिए, किताबें पढ़िए, तो आपको अच्छा लगेगा। मेरे 95% आए हैं। तैयारी मेरी अन्य किसी आम विद्यार्थी की तरह ही थी। जो मेरे शिक्षक मुझे जिस तरीके से मार्गदर्शित करते थे, मैंने उसका अनुसरण किया, उनकी बातों को माना, जो वो टिप्स देते थे उनको फॉलो किया और आत्मविश्वास रखा, और मेरा ऐसा परिणाम आया। मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था। माना जाता है कि एक विद्यार्थी का फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए, हर एक चीज़ मैनेज करनी चाहिए। लेकिन मैं टाइम के हिसाब से नहीं, मैं टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ता था कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, फिर उसके लिए चाहे कितना ही समय लग जाए। आगे मैं मेडिकल फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा। उसके लिए मैं नीट 2023 की तैयारी कर रहा हूँ और उम्मीद है कि उसमें मेरा अच्छा रिजल्ट होगा। इसके अलावा 93.8 अंक लेकर टॉप 5 में अपनी जगह बनाने वाली आंचल कसार ने नीट एग्जाम पास कर MBBS करने की मंशा जाहिर की है, तो वहीं उनकी माता सुनीता कसार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस सफलता का श्रेय स्वयं आंचल को दिया है। मेरा रिजल्ट अच्छा रहा, मेरे 93.8% बने हैं। तो अभी कैसे क्या तैयारियां की थी इस एग्जाम के लिए आपने? मैंने टाइम टेबल बना के और स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई की थी। मैं दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ती थी और टफ टॉपिक्स को मैं ज्यादा फोकस करती थी। तो आपका साइंस में बना है या साइंस में बना है? साइंस। अच्छा, ये बताइए कि किसे श्रेय देते हैं इस सफलता का? सबसे पहला श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मुझे हर पॉइंट पे सपोर्ट किया
और मेरी प्रिंसिपल मैम और मेरे सारे सब्जेक्ट टीचर्स और मेरे पूरे स्कूल टीचर्स जिन्होंने मुझे थ्रू आउट मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया। आगे की क्या प्लानिंग है? मैं आगे नीट क्वालिफाई करके MBBS करना चाहती हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत प्राउड महसूस कर रही हूँ। ये बचपन से ही होशियार है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो भी इसको सफलता मिली है सब इसकी मेहनत और कोशिश करनी। कहीं ना कहीं माँ बाप का हाथ रहता है। मैंने बस समय दी हूँ, बेटा जितना समय लगता है पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो, मैंने बस यही गाइड। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य पंकज कुमार जैन ने बताया कि जिले में केंद्रीय विद्यालय भरवेली और जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिवनी का 100% रिजल्ट रहा है। सबसे अच्छी बात रही कि कोविड के दौरान ये पहला एक ऑफलाइन एग्जाम हुआ और इसमें पूरे विद्यालय के 100% बच्चे हमारे पास हुए। कुल साइंस संकाय में हमारे 43 बच्चे थे, कॉमर्स में 40 बच्चे थे, कुल 83 बच्चों ने अपियर हुए और सभी बच्चे पास हुए, 100% पास हुए, सभी फर्स्ट डिवीजन से हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो जिले के प्रथम 2 छात्र हैं, गौरी बिसेन और ईशांक तुर्कर, ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में हमारे विद्यालय से रहे। ये जिले के भी टॉपर है और जहाँ तक मैं रिजल्ट को एनालिसिस कर पा रहा हूँ, रिजल्ट चूँकि कोविड के दौरान ये देखा गया तो पूरे जिले नहीं भारतवर्ष में भी रिजल्ट में कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं। जो अपेक्षित परिणाम तो उतने नहीं आए, फिर भी हम इस बात में सफल रहे कि रिजल्ट हमारा 100%